हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ब्लैक मैजिक। कभी ना कभी अपने लाइफ में आपने सुना होगा कि कोई किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, नज़र लग गई। छोटे से छोटी चीज़ में आती है, नज़र लग गई, हेल्थ ख़राब हो गई। छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, फीमेल को भी ज़्यादा होता है। किसी की नज़र लग गई या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धा में और इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन क्या ये विद्या होती है? और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? और अगर आपको एडवांस में कोई तैयारी करनी है कि जीवन में कभी ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये प्योरली रिलीजियस सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा कि दुनिया में 1% का 1% भी लोग मुश्किल से है जो ये विद्या जानते हैं। वो उसका कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। पहले के ज़माने में लोग लड़ाई झगड़ा करके बात निपटाते थे, फिर कोर्ट मैटर से निपटाते थे, लेकिन ये एक अलग तरीका है दुश्मन को ख़त्म करने का, दुश्मन को अपने रास्ते से हटाने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं। इसके अंदर लोग ज़्यादातर आपके बाल के टुकड़े या तो आपके पहने हुए कपड़ों के टुकड़े लेकर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं, और इससे आपको प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादातर होते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर और ज़्यादा हेल्थ इश्यू की वजह से आयुष्य कम हो जाना वगैरह वगैरह होता है। हालांकि जो भगवान ने पहले से डिसाइड किया उसमें कभी भी कोई चीज़ कम नहीं कर सकते, लेकिन ब्लैक मैजिक प्री डिसाइडेड कुंडली के अंदर भी होता है, और यहाँ पर आपके साथ वो घटना होने वाली सिचुएशन भी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। कोई चीज़ अगर आपके साथ ख़राब होने वाली, जैसे एक्सीडेंट होने वाला है तो व्हीकल आप संभाल के चलाओ, उसी तरीके से ये ब्लैक मैजिक अगर आपके साथ कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, या लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी, इवन नॉट ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी भी आपको इफेक्ट ना करे, कहीं भी आप कभी भी सफ़र पे निकल जाओ घूमने फिरने, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपको इफेक्ट ना करे, अगर ये आप चाहते हो तो उसके लिए आज मैं एक आपको रेमेडीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं शॉर्ट ऐसे वीडियोज़ डालूँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी सीखना है या कुंडली दिखाना है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को स्टॉक रिगार्डिंग पोर्टफोलियो बनाना है, म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग पोर्टफोलियो बनाना है और इन्वेस्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरी सर्विस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से बचा कैसे जाए, या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हमको कभी जीवन में, नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी भी हमें छू ना सके, तो ऐसा क्या करें? तो उसके लिए रिलीजियस साइड रहते हुए, क्योंकि यहाँ ये भी एक नेगेटिव वे से ही इंसान को परेशान करने वाली एक विद्या है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। ऐसी कुछ विद्या है जिसको हम इन नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इसमें से एक जो कवच है, इसको दुर्गा सप्तशती कवच बोलते हैं। ऑनलाइन से भी आप देख सकते हो, मार्केट में भी बुक मिलती है। यहाँ दुर्गा सप्तशती माता दुर्गा का ही पूरा इसमें वर्णन है। इसके अंदर एक श्री देवी कवच है। देवी कवच के अंदर हमारे शरीर के जितने अंग हैं, यहाँ तक कि जो रुआं होता है, जो रुएं से रिलेटेड भी हमारे पूरे शरीर के रक्षा करने वाले देवी देवता ऑलरेडी अपॉइंटेड है। यहाँ पर देवियाँ अपॉइंटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पूरे शरीर को वो रक्षा करते हैं। तो यहाँ मैं साइड में सारे श्लोक के मीनिंग रख रहा हूँ कि कौन से शरीर के कौन से पार्ट को कौन सी देवी रक्षा करती है। तो सभी देवियों का यहाँ डिटेल में वर्णन है कि ये सारी जो देवियाँ हैं, और ये देवियाँ तामसी स्वरूप वाली है, यानी कि जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। जो सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये सात्विक देवी है, या ये कृपा करने वाली देवी है, विद्या की देवी, धन की देवी। लेकिन ये जो देवियाँ हैं, जैसे चामुंडा माता हो गए, महाकाली माता हो गए, भद्रकाली माता हो गए, तो ये वैसी देवियाँ हैं कि जो हमेशा युद्ध करती है, राक्षसों का अंत करती है सॉरी, नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर ये ख़त्म करने का काम करती है। तो ये ऐसी देवियाँ हैं, और इन देवियों का दो ऑप्शन है। एक, आप डेली बेस पे नहाने के बाद प्रॉपर मैनर में यहाँ देवी कवच को पढ़े। ये करने से ये देवियाँ आपके शरीर की रक्षा करेगी, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली कि शरीर की रक्षा करती है, बट आपका बुद्धि, आपका धन, आपके परिवार की भी रक्षा करती है, आपका आयुष्य की भी रक्षा करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सारे मंत्र के अंदर डिटेल में है ही। तो ये एक आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे इश्यू हो रहे हैं, नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, बट वैसे भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है, बट हेल्थ के इश्यू मुझे बहुत रहते हैं,
तो भी आप ये पढ़ सकते हो। मैं लेटेस्ट अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे फादर पिछले 40 साल से ये पढ़ रहे हैं, आज तक उनको हेल्थ के कोई इशू नहीं हुए। पूरे 69 ईयर की एज है, 69 ईयर में 2 ही बार बीमार हुए थे, बाकी कभी बीमार भी नहीं। मतलब शरीर की रक्षा करते, शरीर को स्ट्रेंथ देती है। आप खाना पीना एक्सरसाइज वो सब आप अपना हिसाब से करो, लेकिन ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट से ये चीज़ है जो शरीर के देवी देवता है या स्पेशली देवी है, वो शरीर की रक्षा करती है। तो एक मेथड ये हो गया कि आप डेली नहाने के बाद इसके डेली मंत्रास करें, पूरा दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच है पूरा पढ़े, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा मेथड ये है उन लोगों के लिए कि जो सर हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 50 कहानियाँ हैं, तो वो लोग सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद, क्योंकि सारे देवी देवता का वास किधर है, शरीर में ही है, तो आईने के सामने खड़े हो जाए, हाथ जोड़े और कहे कि मेरे शरीर के रक्षा करने वाले सभी देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी देवियों से आशीष यानी कि आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरे बुद्धि, मेरे धन, मेरे कुटुंब और मेरे आयुष्य की रक्षा करें। इस तरीके से माता से यहाँ पर वर मांगना है, मतलब माता से यहाँ आशीर्वाद मांगना है। माता, ये एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन अगर आप उनका डेली नित्य क्रम से अगर पाठ करते हो तो ये आपको और ज़्यादा, मुझे लगता है जो पहला ऑप्शन है ज़्यादा बेटर है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन आप दूसरे ऑप्शन में माता का रिस्पेक्ट कर रहे हो, माता को याद कर रहे हो। तो अगर डेली बेस पे आप आईने के सामने खुद के शरीर को देखते हुए आँख में आँख डाल के अपने और बात करते हो और फिर हाथ जोड़ते हो और सभी देवियों को, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही उनका वास है, ये शरीर की वो रक्षा कर रही है, तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो तो भी ये आपकी रक्षा करेंगे। तो नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, बल्कि हेल्थ के भी अगर कोई इश्यू है तो उसके अंदर भी ये कवच बहुत यहाँ किफ़ायती साबित होता है, रक्षा करता है। ये जागृत मंत्रास है सारे। आप बोलोगे सर मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, तो उसका हिंदी में भाषांतर होता है, गुजराती में भी होता है, आप बुक्स उस हिसाब से ला सकते हो, पूरा भाषांतर पढ़ सकते हो और अच्छे मन से देवी की पूजा करें। आपके हेल्थ की, आपके वेल्थ की, आयुष्य की, परिवार की और बुद्धि की वो रक्षा करेंगे। तो ये मेरी तरफ से ये पूरा रेमेडी है, इसको फॉलो करें। कुछ और कहना हो कमेंट्स में प्लीज़ लिखें, मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा रिलीजियस साइड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कुंडली दिखानी हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो या तो पोर्टफोलियो बनाना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।